Standby letter of credit. This letter of credit plays a vital role as a bank guarantee. Remember, I am saying SBLC यानी कि स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट. SBLC स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट प्लेज अ वाइटल रोल एज अ बैंक गारंटी. तो इसका मतलब क्या है, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं. SBLC इज अ गारंटी ऑफ अ बैंक ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट in favor of beneficiary. So this is seller, this is beneficiary. So यही क्लाइंट है और इसके फेवर में SBLC is just like a guarantee. It is just like a bank guarantee. If the clients, this one and this one, both are clients. अगर अब यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, इफ़ द क्लाइंट्स फेल्स टू पे और परफॉर्म हिज पार्ट आइदर दिस और दिस. इसमें और बाकी के एलसीज में डिफरेंस होता क्या है, ये बात इम्पॉर्टेंट हो चलती है. सबसे पहले तो जो यूएस का लॉ है, यूएस लॉ डज नॉट अलाउ इशू ऑफ बैंक गारंटी टू कवर फाइनेंशियल और परफॉर्मेंस कमिटमेंट्स. जो यूएस का लॉ है वो बेसिकली क्या नहीं करता, वो अलाउ नहीं करता किसको, बैंक गारंटी को इशू नहीं कर पाता, वो अपने लॉ में उसके है नहीं, जिससे वो क्या कर सके, कवर कर सके फाइनेंशियल और परफॉर्मेंस कमिटमेंट्स को. तो बेसिकली इस डिस्क्रिपेंसी को दूर करने के लिए, इस विसंगति को दूर करने के लिए स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट हमारा बीच में रोल में आ जाता है. सो इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ ब्रीच इन प्रिंसिपल ऑब्लाइगेशन, मतलब किसी भी तरीके का ब्रीच होता है, किसी भी तरीके की डिस्क्रिपेंसी होती है या कोई प्रॉब्लम आती है कमिटमेंट की इन दोनों के बीच में, देन स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट परफॉर्म करता है. अदरवाइज ये नॉर्मली सीन में नहीं आता, ये परफॉर्म नहीं करता. जनरली हमने देखा क्या है, मैं आपको बताता हूँ. जनरली हम ये देखते हैं कि बायर है या ये एप्लीकेंट है, ये सेलर है, तो इसमें क्या होगा, यानी कि ये कौन है, ये अपना इम्पोर्टर है. जहाँ पे कौन सा बैंक आ जाएगा, इशूइंग बैंक आ जाएगा. इशूइंग बैंक क्या करेगा, एलसी को जारी करेगा ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट या बायर की रिक्वेस्ट पर. अब जो ये इशूइंग बैंक है ये क्या करेगा, एलसी को भेजेगा किसके पास में, एडवाइसिंग बैंक के पास में. ये एडवाइसिंग बैंक क्या करेगा, एडवाइस करेगा ये सेलर के बिहाफ में या बेनिफिशियरी के बिहाफ में कि ये एलसी की टास्क परफॉर्म होनी है. अब ये एडवाइसिंग बैंक क्या करेगा, फर्दर इसको क्या कर देगा, निगोशिएटिंग बैंक के पास भेज देगा. निगोशिएटिंग बैंक जा भी सकता है ये निगोशिएटिंग बैंक के पास और नहीं भी जा सकता. ये एडवाइसिंग बैंक सीधे भी यहाँ पे एलसी को सेंड कर सकता है. और जैसे ही एलसी यहाँ पहुँचेगी ये क्या करेगा, शिपमेंट ऑफ गुड्स कर देगा सेलर. जैसे ही शिपमेंट ऑफ गुड्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे. तो नॉर्मल जो एलसी होती है वो इस तरह से परफॉर्म करती है. या हो सकता है एडवाइजिंग बैंक निगोशिएटिंग बैंक के पास क्या कर दे, एलसी को भेज दे, ये बैंक क्या करेगा, निगोशिएट करेगा. एक बैंक और ऐड हो जाता है कभी कभी, कन्फर्मिंग बैंक भी क्या हो जाता है, कन्फर्मिंग बैंक भी क्या हो जाता है, यहाँ पे ऐड हो जाता है कि भैया अगर ब्रीच होता है और इशूइंग बैंक फेल्स टू पे द मनी टू द सेलर, देन कन्फर्मिंग बैंक कहता है हम पैसा देंगे ऑन बिहाफ ऑफ इशूइंग बैंक. ये कन्फर्मिंग बैंक गारंटी ले लेता है. तो जो पूरा सिनेरियो नॉर्मली क्रिएट होता है वो इस तरीके से क्रिएट होता है. पर जो स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट है वो ये सीन उसमें इस तरह से पूरी तरह से नहीं आता. और एक्चुअल में होता क्या है कि बैंक गारंटी का रिप्लेसमेंट हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं SBLC को. अनलाइक अ नॉर्मल एलसी, जैसे नॉर्मल एलसी काम करती है, SBLC इज़ नेवर इंटेंडेड टू बी यूज्ड. इस तरह से उसका यूज़ हम नहीं करते हैं.
फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इफ़ अ कंस्ट्रक्शन कंपनी फेल्स टू डिलीवर अ प्रोजेक्ट, अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो किसी प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में फेल हो जाती है, तो जो बेनिफिशियरी है जिसको उसका लाभ मिलना था उस कंस्ट्रक्शन का, कैन अप्लाई टू द नॉमिनेटेड बैंक फॉर द पेमेंट। अब यहाँ पे नॉमिनेटेड बैंक का वर्ड आ गया है। हो सकता है इशूइंग बैंक ने क्या किया हो, एक बैंक को नॉमिनेट कर दिया हो कि अगर कंप्लायंस नहीं होते, इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस आप क्या करोगे, पे कर दोगे किसको, पैसे को। इसी को नेगोशिएटेड बैंक भी कह सकते हैं और इसी को हम नॉमिनेटेड बैंक भी बोल सकते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज, इधर पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह के जो ब्रीच हो जाता है, इन एनी काइंड ऑफ ब्रीच इन प्रिंसिपल्स ऑब्लाइगेशन, देन स्टैंड बाई एलसी का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। ये पूरा फंडा। अच्छा, जब मैं ये बात बोल रहा हूँ एक चीज़ समझो, बायर को सेलर पर भरोसा है, सेलर को बायर पर भरोसा है। अगर कोई ब्रीच नहीं होता तब ये क्या करेगा, जो बायर है वो क्या करेगा, पैसा यहाँ पे पहुँचा देगा। बायर क्या करेगा, पैसा यहाँ पे पहुँचा देगा। जो भी इनकी बात हुई होगी उस बेसिस पर सेलर को पैसा पहुँचा देगा। यहाँ पे ये सारे रोल ख़त्म हो जाएंगे। इसका कोई हमें रीज़नेबल इसका यूज़ नहीं है। ये सारे रोल यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। बायर क्या करेगा, ऑन द डिलीवरी ऑफ गुड्स ये क्या करेगा, यहाँ पे इसकी पेमेंट इसको सेलर को कर देगा। लेकिन चूँकि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए इस चीज़ को एश्योर करने के लिए कि भाई कोई मतलब ब्रीच ना हो जाए, देन यहाँ पे SBLC का यूज़ आ जाता है। ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती कि यहाँ से ऐसे चला, तब SBLC का सीधा यूज़ आ जाता है। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। और एक नॉमिनेटेड बैंक असाइन हो जाता है, या फिर एक निगोशिएटिंग बैंक कह सकते हैं, नॉमिनेटेड बैंक कह सकते हैं। अगर कोई ब्रीच होता है देन ये क्या करेगा, भुगतान किसको कर देगा, सेलर को पैसा दे देगा कि यहाँ पे ब्रीच हुआ है और आप पैसा रख लो। ये नॉर्मल एलसी की तरह काम नहीं करता। सो दिस इज़ अ स्टैंड बाय एलसी। अब मैं कुछ लाइंस बुकिस हैं उनको पढ़ता हूँ। बुकिस लाइन ये है कि इनिशियली यूज्ड बाय बैंक्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, इनिशियली यूएस में इसको यूज़ किया जाता है। स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ अ वेरी मच सिमिलर टू नेचर ऑफ बैंक गारंटी, बैंक गारंटी के सिमिलर होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इशूइंग सच अ क्रेडिट इज़ टू सिक्योर बैंक लोन्स, बैंक लोन को सिक्योर करने के लिए। स्टैंड बाय क्रेडिट इज़ यूजुअली इशूड बाय एप्लीकेंट बैंक, एप्लीकेंट बैंक के द्वारा इसको क्या किया जाता है, यूजुअली इशू किया जाता है। एप्लीकेंट बैंक कौन सा है, ये है अपना applicant bank in applicant's country and advised to beneficiary by a bank in beneficiary country. So this is standby letter of credit. Thank you.